नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना की कुम्हरार स्थित अनंत ज्योति बालिका विद्यालय में रक्षाबंधन का नज़ारा कुछ ऐसा रहा कि आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। दरअसल नेत्रहीन बच्चियों ने अपने दिल की सच्ची डोर से राखी बांधी और इस बार ये सम्मान मिला ज्योति पुंज फाउंडेशन के संरक्षक व लोजपा रामविलास के नेता डॉक्टर अभिषेक सिंह को। इस दौरान कार्यक्रम की हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें कार्यक्रम में करीब 75 बच्चियों को वस्त्र और मिठाइयां भी भेंट की गई। विद्यालय की प्राचार्य राजश्री दयाल ने ज्योतिपुंज फाउंडेशन के इस कदम को सराहा भी। इस दौरान की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से रक्षाबंधन का त्यौहार हर भाई बहन के लिए सबसे बड़ा होता है और किस तरह से ये नेत्रहीन बच्चियां भी इसी त्यौहार को मना रही हैं। देखिए, 75 बच्चियों को वस्त्र और मिठाइयाँ भी भेंट की गई हैं ज्योतिपुंज फाउंडेशन की ओर से। रक्षाबंधन के मौके की ये तस्वीरें हैं। डॉक्टर अभिषेक सिंह ने इस मौके पर कहा कि राखी का त्यौहार सामान्य तौर पर लोग अपने घर परिवार के बीच मनाते हैं, पर इस बार ज्योतिपुंज फाउंडेशन की राय बनी कि नेत्रहीन बहन बेटियों के साथ ये त्यौहार मनाया जाए, जो अपने घर से दूर रहकर यहाँ पढ़ाई व निवास करती हैं। साथ ही डॉक्टर अभिषेक सिंह ने ये भी कहा कि ऐसी बच्चियों का सबलीकरण कर स्वावलंबी बनाने का प्रयास हो ताकि दैनिक जीवन को सरल बनाने में हम सब इनके सहायक बन सके। इस दौरान की आप तस्वीरें देख रहे हैं और कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अभिषेक द्वारा और क्या कुछ कहा गया है, हम आपको उस वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं। बिहार नेत्रहीन परिषद द्वारा संचालित अंतर ज्योति बालिका विद्यालय में रक्षाबंधन के पूर्व मुझे आने का जो गौरव प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं यहाँ की संचालन समिति का, सभी शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का एवं सहयोगी जितने यहाँ कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, सबों का आभार प्रकट करता हूँ। मेरे मन में ये विचार आया कि रक्षाबंधन मनाने तो हर लोग हर अपनी तरह से मनाते हैं, क्यों नहीं हम अपनी उन बहनों और बेटियों के पास जाएं जो दृष्टिहीन हैं और कैसे हम लोग सब लोग मिलकर उनका सबलीकरण कर सकें, स्वावलंबी उनको बनाने में छोटा छोटा प्रयास सामूहिक रूप से यदि पूरा समाज करेगा तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये हमारी बच्चियां कदम से कदम मिलाकर समाज के बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ सकेंगी और स्वावलंबी जीवन यापन करने में सक्षम हो सकेंगे। तो मैं आप लोग जो इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं, यहाँ के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं एवं बाकी सहयोगी जितने कर्मी हैं, उनका पुनः आभार प्रकट करता हूँ। और आइए हम लोग मिलकर के इस संकल्प को पुनः दोहराएं कि इनके दैनिक जीवन को और सरल और बढ़िया बनाने में समय समय पर कैसे हम लोग मिलकर सामूहिक प्रयास कर सकें। बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन के पूर्व हम लोगों ने निर्णय लिया कि क्यों न ये पर्व जाकर के हम अपनी उन बहनों और बेटियों के साथ मनाएं जो दृष्टिहीन हैं। और बिहार नेत्रहीन परिषद द्वारा संचालित अंतर ज्योति बालिका विद्यालय में आने का मुझे जो गौरव प्राप्त हुआ, इसके लिए पहले तो आभार प्रकट करता हूँ यहाँ की संचालन समिति का, यहाँ के तमाम जो शिक्षक शिक्षिकाएं एवं बाकी कर्मी हैं। मैंने देखा जिस प्रकार से त्याग, तप, तपस्या और समर्पण के भाव से वो काम कर रहे हैं, वो पूरे समाज के लिए प्रेरित करने वाला कार्य है। मैं इनका ऋणी हूँ और न केवल मैं ऋणी हूँ, पूरा समाज जो है उनको इनका ऋणी होना चाहिए। मैंने देखा जिस अपनत्व, जिस करुणा, जिस ममता के साथ ये उन बच्चियों को सींच रहे हैं। और मैंने अपील की है, सबों से मैं अपील करता हूँ कि सब लोग अपने दिनचर्या से थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर ऐसे पुनीत कार्यों में आते रहें, इनका मनोबल बढ़ाएं
और कैसे इन लोगों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को हम लोग स्वावलंबी बनाएं, कि कैसे दृष्टि में बाधित, जो इनकी दृष्टि बाधित है उसके बावजूद कैसे ये लोग स्वावलंबी बने और समाज में आने वाले समय में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। यही हम लोगों का उद्देश्य है और जब अवसर मिलेगा यहाँ आता रहूँगा और बाकियों से भी अपील करूँगा कि वो यहाँ आएँ और इनका मनोबल बढ़ाएँ। क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या कुछ भाग लिया? कार्यक्रम रक्षाबंधन का कार्यक्रम था। हमारी जो बेटियां और बहनें यहाँ थीं, उन्होंने मेरी कलाई पर राखी बांधी और मैंने प्रेम स्वरूप, स्नेह स्वरूप छोटा उपहार उन्हें दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो डोर है, विश्वास की डोर, एक दूसरे को कैसे सामूहिक रूप से समाज एक दूसरे के साथ जुड़े और कैसे विकास की दौड़ में किन्हीं कारणों से, वो चाहे निर्धनता हो या दिव्यांग हो, कैसे जो लोग अलग थलग पड़ रहे हैं उनका समावेश कैसे मुख्य धारा में हो, यही हमारा उद्देश्य है और इस मिशन में हम लोग लगे हैं और लगे रहेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816